तुझको सागर पड़ा गाते तेरी गुणगाना Hallelujah, yes Lord, तेरा सहारा संकट से हमको बचाया तेरे हाथों में जीवन हमारा हो तेरा हो पर हमको चलाना हमको मरेंगे जिनको समझेगा तेरा सहारा संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा हो तेरा हो पर हमको चलाना मिलके गाए सुंदर आराधना में अगुवाई की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आपको परिवार को आशीष दे और एक आत्मा के वातावरण में ले गए आप, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वर्शिप किए गए ब्रदर के लिए और हमारे दास के लिए जो वचन लेके आ रहे हैं उनके लिए आप प्रेयर में मदद करें। थैंक यू। प्रभु की दासी मीनाक्षी सिस्टर को मैं बेथल परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, परिवार को ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। और अभी मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ कि और एक बार प्रभु की दास पीके क्लबिन कैसे तारीफ करूं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आत्मा के द्वारा हालेलुया। जब आप वर्शिप कर रहे थे मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ दिख रहा था। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं हर एक को मैं देख रहा था, उनका ऊपर एक क्या है आत्मिक वातावरण देख रहा था मैं कि हर एक लोग जितने भी जुड़े थे और वर्शिप में सब मिलके एक मन से प्रभु की महिमा कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। मैं बेथल परिवार की ओर से मैं आपको स्वागत करता हूँ कि इतना अच्छा वरदान प्रभु ने आपको दिया है। और माइटली प्रभु आपको ब्लेस करे, चंगाई रखे, आपके परिवार को प्रभु आशीषित करे। कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं है प्रभु को, और क्लेविन भैया को हम सब तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, ऊंची तालियों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Thank you so much. All glory to God. Thanks for giving me this opportunity to worship the Lord with all it. Thank you so much. आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जितने भी जुड़े हैं सब मैं निवेदन करूंगा कि सब वीडियो में बैठे, कोई भी वीडियो आप ऑफ ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। तारीफ हो प्रभु। हालेलुया। आज दिन भर तूने संभाला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तेरा प्रभु जी। हालेलुया। रिबो शखातोरिया नमासे रिखंडुरिया ला राबा बाबा। सामत की आज पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। आज की शाम के समय में प्रभु बंधन टूटने लगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। रोगी बीमारी सब चंगाई होने लगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जितने परिवार प्रभु कर्ज से डूबे हैं यीशु के नाम से वो कर्ज से मुक्त होने लगे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी ताकत को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक आज ब्लेसिंग लेके जाने के लिए मदद कर पिता। अच्छा वर्शिप के लिए
थैंक यू प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे दास को तूने इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु उड़ीसा राज्य में एक बड़ा बेदारी आने के लिए मदद कर पिता, हालेलुया। ओ भारत में एक बड़ा बेदारी आने के लिए मदद कर प्रभु, हालेलुया। जितने भी लोग रहते हैं यीशु के नाम से प्रभु परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से विजय घोषणा करते हैं। आगे का समय प्रभु, हालेलुया, तेरे दास प्रभु वचन से आगे ले जाएंगे प्रभु। ये आपकी दया है कि इतना दूर से तेरे दास को प्रभु हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु तूने मौका दिया प्रभु। हम इतना ज्ञानी नहीं है कि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तू बड़ा है प्रभु, तो हमारे बीच में है, इसीलिए तो प्रभु तेरे दास को हमारे साथ जुड़ा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय बचन का समय है प्रभु। जितने दास जुड़े हैं प्रभु, जितने प्रार्थना का योद्धा जुड़े हैं प्रभु, जितने नाम जुड़े, हर एक को प्रभु तेरी आत्मा से बात करने के लिए मदद कर। आज क्या चाहिए बेथेल परिवार में प्रभु, हम लोग को क्या कमी है प्रभु, तेरे दास की मुंह से आज पवित्र आत्मा तो हालेलुया हमसे बात कर प्रभु, हालेलुया। सारे डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं प्रभु जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम, हर एक शैतान की ताकत को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूं। आदर और महिमा आपको मिले। जितने भी अभी तक नहीं जुड़े हैं प्रभु, सभी जुड़ने के लिए मदद कर पिता, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन से बात कर, प्रार्थना सुना, धन्यवाद, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सर, प्रेयर में अगुवाई की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन जाएंगे। हमारे बीच प्रभु के महान दास पास्टर केडी भंडारी सर हैं। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। इस समय आपका है, अब वचन के द्वारा अगुवाई कीजिए। मैं अनुरोध कर रही हूँ, सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ओके, अभी प्रभु के दास को मैं स्वागत करता हूँ बेथेल परिवार में। पास्टर जी, आगे का समय आपके हाथ में है। 40 से 50 मिनट तक हम वचन में सुनने के लिए तैयार है। आगे का समय आपको स्वागत करता हूँ बेथेल परिवार में। वेलकम पास्टर जी। संसार का या स्वर्ग का सभी लोग यीशु में रहता है। संसार का या स्वर्ग का सभी लोग यीशु में रहता है। 3 त्रिलोक 14 भुवन उन्हीं के नाम से चलाता है। 3 त्रिलोक 14 भुवन उन्हीं के नाम से चलाता है। मनुष्य व देवी देवता कीट पतंग हाथी से भी ऊंचा, मनुष्य देवी देवता कीट पतंग हाथी से भी ऊंचा, सारा अधिकार यीशु में है। हवा भी उन्हीं से बहता है, सारा अधिकार यीशु में है। हवा भी उन्हीं से बहता है। संसार का या स्वर्ग का सभी लोग यीशु में रहता है। 3 त्रिलोक 14 भुवन उन्हीं के नाम से चलता है। आप सभी जहां से भी हैं, आप सभी को मैं इधर अमेरिका से, मैं और मेरा जीवन संगिनी साथी बोलो या श्रीमती, उनको भी साथ में लेके मैं बैठा हूँ। एक ही साथ हम दोनों आप सबको स्वागत और साथ साथ में जय मसीह की बोलते हैं। जय मसीह की। यीशु प्रभु आप सभी को खूब सुख, शांति और आनंद दें सबके जीवन में। सर्वप्रथम आप लोग जहां जहां से भी हैं, आप सब एक मन के हो करके हम परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं ताली के साथ। और इसके साथ साथ हमारे माज में मुझको आह्वान करके बुलाने के लिए यहाँ तक का परिश्रम किया और मुझे इस जूम मीटिंग में ले आने के लिए हमारे बहन जो हैं उनको भी हम ताली लगाएंगे। लिसिता जो नायक हैं वो इस बुलाने के लिए, यहाँ पर ले आने के लिए वह नायक बनकर हम लोगों को यहाँ जुटाया है, लाया है, मुझको भी लाया है। और साथ साथ में मैं पास्टर मेरा मित्र जो हैं आगरा से होते हैं, कभी कहां से होते हैं, उनको भी मैं स्वागत का साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका नाम है अजय मसीहा। इस स्वागत और धन्यवाद का साथ साथ एक साथ में एक दूसरों को भी हम लोग
स्वागत करें, एक से दूसरों को हम स्वागत करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में इधर आते समय आप लोगों को तो मालूम चल ही गया होगा कि वो जो आ रहा है अमेरिका से वो तो केवल हिंदी बोलता है, उड़ीसा तो जानता ही नहीं है, कैसे हम समझ जाएंगे। तो ऐसा लगता है, तो आप तब भी आपको वो समझने के लिए परमेश्वर आपको वो दिमाग खोल देंगे और आप समझ जाएंगे। आप लोग एक बार हम आप लोगों को जाने कि आप इस तरह कोई पूर्ण रूप से हिंदी नहीं जानते हैं, कोई है ऐसा यहाँ पर पूरा हिंदी जानता ही नहीं, ऐसा कोई है? वही नहीं है, सब जानते हैं हिंदी। जैसा भी हो, कर्ता और क्रिया ना मिले तब भी बोलते हैं हिंदी थोड़ा बहुत। तो हम लोग बोलते हैं, आप लोग तो बोल ही लेते हैं, ये मैं समझ रहा हूं। और तो आगे चलते हैं कि आज का मैंने विषय बनाया है, आज का वचन के लिए 50 मिनट तक बोलने के लिए। अभी अभी आवाज आया मेरे कान में, 50 मिनट तो शायद नहीं पहुंचेगा। तब तक के लिए यीशु मसीह का देह का सहभागी हैं आप और मैं। आपने यहाँ देखा होगा, आप जो होस्ट हैं, होस्ट में जो है व्यू में जाकर आप व्यू को क्लिक करके उसके बाद स्पीकर गैलरी है, स्पीकर में आप क्लिक कर देंगे तो सभी को बड़ा दिखाई देगा और मुझको भी आपको सबके लिए बड़ा दिखाई देगा। और स्पीकर में रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने आपको दे दिया, यीशु मसीह का देह का सहभागी हैं आप और मैं। और साथ साथ में मैं थोड़ा सा भूमिका से बात कर वचन में प्रवेश करते हैं। अनुग्रहकारी यीशु मसीह हम लोगों का उद्धार करता, जो दयालु परमेश्वर का एक लौते पुत्र हैं, जो वह हमेशा के लिए हमारा मित्र बने हुए हैं। इसलिए हम लोगों को जब अभाव होता है तो यीशु के याद करते हैं, उनको याद करे बिना कुछ नहीं होता है, उनसे पुकारा करते हैं और प्रार्थना में मांगना शुरू करते हैं। जिसका दिल पवित्र हो, प्रभु अपना अनुग्रह द्वारा उसको मांगे हुए उचित वस्तुएं प्रदान करने में प्रभु यीशु ढिलाई नहीं करते हैं। यह सच है। आप लोगों को याद दिलाते हैं कि जब किसी को पानी का प्यास लगता है तो पानी स्वयं नहीं आता है, खुद को जाना पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को महिमा के लिए हम कोई भी परिपक्व होना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को कहता हूं, मंडली में हो या जूम में भी हो, वचन सुनने का तृष्णा बनाना चाहिए। अभी हम लोग वचन सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक जगह आए हैं। आप कहाँ के, मैं कहाँ का, और यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग स्थान से, अलग अलग स्टेट से हम लोग एक जूम में आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग परिपक्व होने के लिए, परमेश्वर से रहने के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप और मैं यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए में पढ़ते हैं। आप और मैं प्रभु यीशु का उद्धार पाए बिना हम लोग छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। हम लोग प्रभु यीशु से छुटकारा पाए हुए में अनुग्रह प्राप्त पर्याप्त रूप में आप और मुझको मिला हुआ है। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे मंडली, छोटे छोटे झुंड, इस तरह सभी को प्रभु यीशु का प्रतिज्ञा है। आपने पढ़ा हुआ लूक 12:32 में कि लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यहाँ पर आप लोगों को मैंने 2-3 बाइबल में चेक किया हिंदी में, तो वहां पर सभी में भाया लिखा है। आप कितनों को ये भाया का अर्थ है या नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूं, भाया का मतलब है जो अच्छा लगे अथवा प्रिय लगे और प्यार लगे। जब वह हमें अच्छा या प्यार लगता है तो उसको स्वर्ग का पिता परमेश्वर, स्वर्ग राज्य का हकदार बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं प्रभु यीशु का प्रिय बने रहना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देते रहना चाहिए। तब वह प्रसन्न होकर आप और मैं प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं
ढीला हो सकता है और शीघ्र भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, लेकिन प्रभु देंगे देंगे। जैसे कि जो हमने बहुत जगह पढ़ा है और सुना भी है, लिखा है, और प्रार्थना करते 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 थक जाते हैं, लेकिन वो जो लगातार प्रार्थना करता है तो उसको अवश्य मिलेगा। जैसे कि अय्यूब का हम जानते हैं, अय्यूब है, उसका क्या था, सब कुछ लोप हो गया था, शैतान ने लूटा था, ले गया था, लेकिन अंत में जाकर डबल ट्रिपल उसको प्राप्त हुआ। वो कैसे? प्रिय होने के कारण से, नजदीक होने के कारण से, और प्रेम करते रहने के कारण से, प्रार्थना करते रहने के, उनको ये सब कुछ मिला है। ऐसा था, हम सब प्रभु यीशु में भय रखकर आगे चले। तो आज का वचन में हम लोग प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर एक शब्द मैंने उच्चारण किया, फिर भय शब्द आप लोगों के माझ में मैंने लाया। भय और डर, ये दो शब्द, ये जो है पर्यायवाची शब्द है, भय और डर। लेकिन परमेश्वर से आप और मैं भय रखना चाहिए, डर नहीं। डर तो लट्ठी का डर लगता है, दुष्टों को डर लगता है। अभी कभी कभी वो भूत पिशाच को हम समझते हैं, सोचते हैं, ध्यान करते हैं, तो भूत पिशाच अपने आगे आ जाता है और भयंकर रूप दिखाता है, उससे हम डरते हैं। लेकिन परमेश्वर से और यीशु से हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ आज्ञा और उनका दिया हुआ शिक्षा से सोच समझ के हम दूसरे रास्ते में चलने लगते हैं तो हमको शायद दंड मिलेगा। इस तरह का हम भय रखते हैं, परमेश्वर से और प्रभु यीशु से हम लोग भय रखते हैं। तो ऐसा है। तो आपको मैं आगे ले जाता हूं। आज का वचन शुरुआत में मैंने रखा है पत्रुस, हम लोग बोलते हैं पत्रुस और आप लोग जानते हैं पतरस। फर्क शब्द का थोड़ा फर्क है। ये पतरस, पहले पतरस 2:22 से 25 तक आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने ऊपर दिखाई दिया ना, ये इधर ऊपर में आप लोग नोट करते भी जाएंगे कभी कभी, नहीं तो ये आप देखते हुए आप इसको समझ लेंगे। हाँ, पतरस 2:22 से 25 यहाँ पर लिखा है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता है। वह आप ही हमारे पापों का अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम्हें चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भड़की हुई भेड़ों की नहीं थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हैं। यहाँ पर अत्यंत हृदयस्पर्शी शब्द यहाँ पर आया है। वो जो प्रभु यीशु न किसी को जवाब का जवाब देता था, न तो उसने पाप किया, कोई किसी तरह का भी यीशु ने पाप नहीं किया है, और छल कपट कभी किसी से छल कपट भी नहीं किया है। छल करके किसी को लूटना, किसी को पीटना, किसी को कुछ करना, ये छल, इस तरह का काम भी उन्होंने नहीं किया। और गाली जो उनको दे रहा था, उनको भी जवाब में गाली उनने नहीं दिया, गाली नहीं दिया, और बहुत जोरदार से दुख उठाया, दुख उठाकर किसी को भी धमकी, तुम क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु के पास तो शक्ति था। प्रभु यीशु अगर चाहते तो एक मुक्का में जितने भी है सबको गिरा देते, क्योंकि उनके पास तो परमेश्वर ईश्वरीय शक्ति था। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया, क्योंकि अभी आगे देखते हैं, अपने आप को सच्ची न्याय के साथ मैं सौंपता था। यीशु प्रभु ने किसी को धमकी फिर नहीं दिया, और जो जितने भी गाली देते थे, गाली को गाली फिरता नहीं दिया। तो अंत में जाके प्रभु यीशु ने क्या कहा, पिता परमेश्वर जो न्यायिक है, जो न्याय करते हैं, उन न्यायकर्ता के पास में अपने को सौंप दिया। लेकिन इन लोगों को धमकी नहीं दिया, इन लोगों को गाली नहीं दिया, इन लोगों को जवाब का जवाब नहीं दिया, और आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले हुए। साथ साथ में क्या किया,
जितने भी संसार के लोग हैं, मनुष्य हैं, उन लोगों का पाप को उठा करके कलवरी क्रूस में ले गया और कलवरी क्रूस में सारा पापों को उठा ले गया यीशु प्रभु ने। यीशु प्रभु ये काम कर, जब तक यीशु प्रभु को वो जो नहीं लगा था कांटा और उसको दो भाला जो कुछ भी है उसको, तब तक वो चुपचाप थे। लेकिन अंत में जाके 2-3 शब्द बोले हैं। एक शब्द तो वो जो साथ में बैठे हुए जो चोर था उनको कहा है, चलो आज ही इसी दिन तुम मेरे साथ हो जाओगे, ये एक शब्द बोला है। और साथ साथ में सात शब्द बोले हैं, लेकिन ये सब हम यहाँ नहीं रखते हैं। एक बोले हैं अंत में, अब सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया, इसका मतलब क्या है? आप और मैं अंधकार में, पापों में जकड़े हुए थे। उन पापों में, उन अंधकार में जकड़े हुए आप और मुझको यीशु ने जब कलवरी क्रूस में काट मार के संपूर्ण करके अंत में देह को अर्पण कर दिया, अपना पिता परमेश्वर के हाथ में अपना आत्मा को समर्पण कर दिया, तब अंत में इस तरह होते हुए का अब सब समाप्त हो गया। हम लोगों का जो पुराना जितने भी हम लोग करते थे वो सब परिवर्तन करके नया जीवन हम लोगों को देकर वो चले गए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो हम लोग पाप में जकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने जब हम लोगों का पाप को उठा ले गया तो हमको क्या दिया? हम लोग धार्मिकता में परिणत कर दिया। और यहाँ पर एक अत्यंत ही गहन शब्द एक है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम किसको कहा? जो यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के साथ चलता है, उनको ये शब्द आ रहा है कि तुम चंगे हुए यीशु के लोहा से, यीशु के रगत से, यीशु के मार खाने से, यीशु का वो जो कोर्रा खाने से, वो उधर कोर्रा खा रहे थे, इधर हम लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे। ऐसा था क्योंकि जब तक यीशु के यहाँ नहीं आए तब तक हम लोग भड़कते हुए विभिन्न जगह जाते थे, लाइन से लाइन जाकर के। जिसका आंख है दिखाई नहीं देता है, जिसका मुंह है बोलता ही नहीं था, जिसका कुछ भी नहीं है, जिससे कुछ प्राप्त होता भी नहीं था, उसको पूजन करने के लिए हम लोग दौड़ते थे, जाते थे। लेकिन भड़की हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, आत्मा का रखवाले अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। पहले उनके साथ था, आदम परमेश्वर के साथ था, लेकिन हव्वा ने गलत किया और हव्वा के साथ साथ आदम ने भी गलत किया, तो ये दोनों जन के गलत कार्य से वहां पर पाप आ गया। वो पाप सीढ़ी से युग युग करके और परंपरागत मेरे पास भी आ गया, आपके पास भी आ गया। तो उस वक्त हम लोग पाप में गुजरे हुए, पाप में दलदल में गए हुए थे, लेकिन अब जो है हम लोगों को पाप से मुक्त करके रखवाले यीशु प्रभु प्राप्त हो गए हैं। अध्यक्ष मीन सभी वस्तुओं का राजा, सभी तत्वों का एक ही राजा, ये सारा 3 त्रिलोक 14 भुवन के राजा हमारे पास आए हुए हैं। मैंने अभी एक रुहाई में बोला था कि क्या बोला था? सारा अधिकार यीशु में है, हवा भी उन्हीं से बहता है, संसार का या स्वर्ग का सभी लोग यीशु में रहता है। 3 त्रिलोक 14 भुवन उन्हीं के नाम से चलता है, सब कुछ यीशु प्रभु के नाम से चलता है। ये हमने पत्रस, पहले पत्रस 2 का 22 से 25 तक देखा है। आगे चलते हैं। आप और मैं, आज का विषय क्या है? मैंने यीशु मसीह का देह का सहभागी हैं। आप और मैं यीशु मसीह का, उनका देह है, उनका देह के साथ साथ हम उनके साथ सहभागी बन गए हैं। देखते हैं क्या है आगे, वचन में जाते हैं। दूसरा है कि आपको मैं दूसरा में ले जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, ये जो मती है, ये मती जो है एडिशनल वचन है, लेकिन महत्वपूर्ण वचन यहाँ दूसरा है। हम आपको वहां ले जाते हैं। हम लोग जहां भी रहें, जैसा भी रहें, और कभी भी जितनी जनसंख्या में क्यों ना हो,
हम सब उनका शरीर का अंग अंग हैं। लेकिन आप लोग और मैं यीशु प्रभु से बिखर कर, यीशु प्रभु से छोड़कर, यीशु प्रभु को त्याग कर अलग हो जाते हैं, तो हम और आप वो जीवन का पुस्तक से नाम कटा हुआ रहेंगे। लेकिन जब तक यीशु के साथ रहेंगे तो हम लोग जहां भी हो हम सब एक हैं। वचन से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 का 16-17। भाई यहाँ आपने देखा होगा, स्क्रीन में आया है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहों के सहभागिता नहीं है? ये प्रश्न भी है और उसी के साथ साथ आंसर भी वही है कि यीशु मसीह के सहभागिता बन गए कब? जब हम लोग प्रभु भोज में संलग्न होते हैं, तो उस वक्त हम वो जो पास्टर अथवा जो लीडर्स हैं, एल्डर हैं, उन्होंने के हाथ में जो है 2 थाली रहता है, तो एक थाली में रोटी, एक थाली में कचौरा होता होगा। तो उनमें से उस रोटी जो है और वो जो कचौरा जो है जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, पहले हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को, क्योंकि उन्होंने जो रगत बगाया और हम लोगों को चंगाई दिया, इसीलिए प्रभु को पहले धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम उससे सहभागिता होते हैं। तो क्या ये यीशु मसीह के लोह की सहभागिता नहीं है? दाखरस, जो अंगूर का रस लाल वर्ण का होता है, जैसे रगत का वर्ण होता है, उसी तरह अंगूर का रस होता है, उसको प्रतीक मानकर हम लोग उस अंगूर का रस को हम सेवन करते हैं, वो प्रभु भोज में हम चलाते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा शब्द है यहाँ पर, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं। जब यीशु मसीह को मन में लेते हुए, समझना करते हुए उस रोटी को तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? उसी तरह यीशु प्रभु भी तोड़ गया था, तोड़ा हुआ था। क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? वह रोटी से हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं है? जब कोई भी ईसाई, कोई भी मसीहा लाइन रखकर जो अग्र पंक्ति में रह कर 2 थाली में 2 आदमी आपको बांट रहा है, अथवा कभी कभी एक आदमी ही बांटता है, कभी कभी वहां जाके अपने खुद लेके, किसी में ऐसा भी खुद लेके ले जाते हैं, तो वह जो है कचौरा में, जो छोटा सा कचौरे में जो दाखरस है और रोटी का जो पीस है, छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको जो हम लेते हैं, तो वही हम यीशु मसीह का देह का सहभागी बन गए। क्योंकि वो रोटी क्या है? यीशु का शरीर का प्रतीक है। और रोटी यीशु का शरीर का प्रतीक, वो मांस नहीं है, वो रोटी है। लेकिन उस रोटी को हम लोग क्या थिंक करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि वह रोटी जो है यीशु मसीह है, उसको हम लोग सेवन करते हैं। और जो यीशु मसीह ने बगाया हुआ रगत जो है, लोहा जो है, उससे हम सहभागिता होते हैं। और दाखरस से तो हम लोग, आप और मैं, यीशु मसीह को एक साथ में, यीशु मसीह को हम लोग को हृदय में रखते हैं। जब हम लोग प्रभु भोज के समय धन्यवाद बोलकर ख्रिस्त के रगत का प्रतीक मानकर, वह जो हाथ में लिए हुए कचौरा के साथ दाखरस के साथ ख्रिस्त के रगत से होते हुए सहभागिता, या हम लोग का भागीदार होते होंगे या नहीं? अवश्य होंगे। अंगूर का रस ही दाखरस है, उसी को यीशु ख्रिस्त का रगत का प्रतीक मान लिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मती, वो जो यहाँ पर आप देखते हैं, मती 26 का 28 में कहा है, मती 26 का 28 में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ऐसा लिखा है वहां पर। क्या है? क्योंकि यह वाचा का मेरा, ये वाचा है कि मैं संसार के लोगों को जीवित करने के लिए ये जो रगत है, ये जो लहू है, इसको बहाकर उन सबों को मैं जीवित करूंगा। वह बहुतों के लिए पापों की क्षमा। आप और मुझ में पाप था, दुष्कर्म करते हुए हम चलते थे, नकारात्मक कार्य, नकारात्मक बोली, नकारात्मक विचार हम लोग प्रयोग करते थे। लेकिन जब
हम लोगों ने यीशु का देहा को सेवन किया, यीशु का लोहा को रगत को हम लोगों ने सेवन किया, तो हम पाप से क्षमा हो गया, पाप मुक्त हो गया। जैसे आप थिंक कर सकते हैं, और जो लाजरस है कब्रस्तान में था, जब कब्रस्तान में लाजरस था तो प्रभु ने कहा, ए लाजरस बाहर आओ। लाजरस बाहर तो आया, लेकिन कैसे आया? लाजरस का वो बंधन था, हाथ में शरीर में बांधा हुआ वो लाजरस जो बाहर जब आ गया, तो यीशु ने अपने मित्रों को, अपने मित्र जो लाजरस था उनको जाकर जल्दी जल्दी जाकर यीशु ने उनको हाथ नहीं खुलाया, उसको बंधन मुक्त नहीं कर दिया, लेकिन किसको कहा? चेलों को, जाओ इसको बंधन मुक्त कर दो। जब लाजरस बांधे हुए कब्रिस्तान से बाहर आया तो जो शिष्य थे, जो चेला लोग थे, उन्होंने जाकर उस कब्रिस्तान से आए हुए लाजरस को बंधन खोल दिया। उसी तरह आपको, आपके घर में भी कोई आया और आपको दो शब्द यीशु मसीह का विचार बोला, आपको अच्छा लगा, ओह दिस इज गुड, आपको अच्छा लगा, तो आप धीरे 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 यीशु मसीह को जानने के लिए विचार उत्पन्न हो गया, तो यीशु मसीह में आने लगा। एक दिन आकर के आपने यीशु को ग्रहण किया और जाके बपतिस्मा में गया, और बपतिस्मा के जाने के बाद आपने जो ये रोटी और ये दाखरस आपने पिया और खाया, तो आप यीशु मसीह के सहभागिता में आ गए। हालेलुया! प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद दे के हम महिमा करते हैं। तो उसमें 17 में लिखा है, इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। देखिए, एक रोटी है, उसको फाड़ करके टुकड़ा 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 करते हैं। तो आप कहाँ हैं? मैं अमेरिका में हूँ, और हमारे जो प्रिय हमारे पास्टर जी है अजय मसीह, वो कहाँ है? देहरादून में है, और आप लोग उड़ीसा में है। यहाँ पर देहरादून, उड़ीसा और जो बागडोगरा, केवल इतने स्थान में, विभिन्न स्थान में प्रभु को महिमा करते हुए रह रहे हैं। उन सब उसी रोटी से, उसी दाखरस से, उसी यीशु मसीह को, रोटी को शरीर मानकर, प्रतीक मानकर सेवन करते हैं, और सब हम लोग क्या है? एक हैं। सारा संसार एक परिवार, सारा संसार यीशु, जो जितने भी ईसा मसीह को मानते हैं वो सब एक परिवार हैं। आप जो भी भाषा बोले, आप जो भी, आप इडली खा के आप दिन गुजारे, कोई फर्क नहीं पड़े। हम लोग भात खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, आप लोग जो है जहाँ पर बैठे हैं रहे हैं वहां पर प्राय से इडली खाते होंगे। तो कुछ भी हो, लेकिन हम यीशु मसीह का एक परिवार हैं। यहाँ पर प्रभु भोज के समय सिखाया गया होता है कि रोटी तो एक ही है, लेकिन तोड़ तोड़ के 1000 टुकड़ा बना देते हैं और मिलकर एक साथ खाते हैं, फिर भी रोटी तो एक ही होता है। सबके हाथ में रोटी और कचौरा आ जाता है। उस रोटी और कुछ उस कचौरा में अलग अलग व्यक्ति के पास होता है, लेकिन और रोटी तो एक ही है, रोटी तो एक ही है। यीशु मसीह का हम लोग जितने भी उनको जो है अनुन्याय करते हैं, उनके साथ चलते हैं, यीशु को हृदय में रख के चलते हैं, तो हम सब एक परिवार हैं। उसको तोड़ के 1000 बनाया हुआ होता है। हम लोग उस समय बहुत होते तो हैं, लेकिन शरीर एक ही होता है, और हम इस तरह से भी जानने की ख्रीस के साथ एकता में बांधे हुए एक शरीर हैं। यीशु ख्रीस से बांधे हुए आप और मैं और यीशु एक ही शरीर हैं, और इस भी कह सकते हैं कि हम सब एक दूसरों में बंधे हुए हैं। और आप उड़ीसा में, मैं अमेरिका में हूं, आप और मैं, दोनों का सिद्धांत, दोनों का प्रेम यीशु से है, तो आप और मैं यीशु से जब जुड़ गए तो एक हो गया। कहीं का भी हो, एक हो गया। तो इस तरह हम समझकर यीशु को कभी भी त्यागने का, कभी भी छोड़ने का इरादा मत बनाइएगा। कोई भी अगर कोई दिकदार होकर प्रार्थना करते 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 बहुत लंबा प्रार्थना कर दिया, महीनों प्रार्थना किया, मांगा हुआ वस्तु प्राप्त तो होता ही नहीं है, छड़े यीशु मसीह को। नो,
आप जब यीशु मसीह के में आ गए हैं तो फिर कभी छोड़ने के बाद कभी भी मन में, विचार में, भावना में मत लाइएगा, क्योंकि यीशु ही हमारा सब कुछ है। यीशु ही हमारा सब कुछ है। हम सब यीशु मसीह के लोहों से खरीदा गया और पवित्र किया गया में पढ़ते हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, इसलिए आपस में मैत्री भाव रखना अत्यंत जरूरी है। हम लोग वहां पर देखते हैं मैत्री भाव, मैत्री भाव, आप और मैं, मैत्री भाव। देखिए हम लोग जो है, मैं अधिकांश प्राय जो है मैं अजय मसीह को जानता हूं। अजय मसीह को जानते हुए मैंने लिप्सिता नायक को भी जानने लगा, क्योंकि वो लोग अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह में हैं, तब भी उन्होंने मुझको प्रेम किया और मैं उन लोगों को प्रेम करता हूं। आप और मेरा प्रेम यीशु से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यीशु को प्रेम करते हैं। इसी तरह हम सभी जितने भी यहाँ पर हैं, एक दूसरे को हम प्रेम करते हुए प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। यहाँ पर लिखा है एपीसी, आपने देखा होगा, एपीसी 4:25। इस कारण ऊपर जितने भी अभी बातों आया है, जितने भी प्रभु यीशु के बारे में आया है, वो सब इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सत्य बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पड़ोसी जो है वो भी ईसा मसीह को मानता है। ईसा मसीह को घुटने में जाकर प्रार्थना करके यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा किया है, वो पड़ोसी और मैं, वह पड़ोसी और मैं क्या हो गया? एक हो गया। तो एक हो गया तो कभी भी उस पड़ोसी से झगड़ना नहीं। प्राय क्या होता है? पड़ोसी से विचार नहीं मिलता है, विमति होता है तो झगड़ने लगता है। जो अपशब्द उच्चारण कर लेते हैं, अपशब्द जब उच्चारण करते हैं तो ये यीशु को दुख लगता है। तो हम लोग सोचते हैं आज के दिन से किसी भी, कहीं भी, किसी भी जगह हो, हम लोग सभ्य हो करके उत्तम वचन बोले, जैसे कि यीशु मसीह का आज्ञा वचन जितने भी है उसी तरह बोलकर हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ पर लिखा है झूठा बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या है? कोई भी हो, दूर का व्यक्ति क्यों ना हो, कभी पहचाना ही नहीं है उनको क्यों ना हो, किसी भी मानव को आपस में झगड़ने के बातचीत का काम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं स्वीकारते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है शायद, आगे चलते हैं। वहां पर ईसा मसीह 5:10 में आप देख रहे हैं स्क्रीन में, शायद ये केवल मैंने वचन रखा है इसमें, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। फिर यहाँ पर भी वही लिखा है, आप और मैं उसकी देह की अंग है। अंग मीन्स भाग है। यीशु मसीह जो है उनका एक अंग है हम। जैसे कि एक वृक्ष है, वृक्ष का पेड़ का जो है जो डाली होता है अलग से, तो हम लोग क्या है? डाली हैं। हम लोग डाली हैं तो यीशु मसीह पेड़ हैं। यीशु प्रभु मात्र एक नम्र और क्षमा के प्रभु हैं। यीशु मसीह के बायक कोई आप लोग भगवान कहें या ईश्वर कहें या कुछ भी कहें, कोई भी क्षमा देने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन जो युद्ध करके जब विश्राम हुआ था, उस समय अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप तो विश्व व्यापक सम्राट हैं, आप सब कुछ जानते हैं और जितने भी है सारा कुछ आपका है, तो मुझे एक अपराध से हमको छुटकारा दिलवा दीजिएगा। मैंने अपने संबंधित व्यक्तियों को मैंने मारा, अपनों को मारा, नातेदार को मैंने मारा और मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये पाप से प्रभु हमको क्षमा करें। अर्जुन ने इस कृष्ण से कहा। कृष्ण तो सर्वव्यापी, कृष्ण सब बोलते थे, लेकिन क्या हुआ? अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं जाओ पिता परमेश्वर को जाओ तो वहां तुमको क्षमा मिल जाएगा। कहा? अभी तक तो अर्जुन सोच रहा था कृष्ण से बढ़कर कोई ईश्वर है ही नहीं, लेकिन जब कृष्ण ने कहा जाओ पिता परमेश्वर कहा जाओ वहां पर तुमको क्षमा मिलता है, जब कहा तो ओ माय गुडनेस, कहां जाए आप? कौन है वो? लेकिन आप और मैंने वो पिता परमेश्वर को पाया है।
अर्जुन ने पाया नहीं पाया हम लोग को अभी पता नहीं, वो गया या नहीं गया, लेकिन आप और मैंने उस परमेश्वर को पाया है तो वो ही हमको क्षमा कर सकते हैं। महिमा दे प्रभु के, एक बार बढ़िया से ताली दे के परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। यीशु प्रभु को महिमा, यीशु प्रभु को, यीशु यीशु। और आप और मैं क्षमा पाए गए हुए में पढ़ते हैं तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आना नितांत आवश्यक है। आप और मैं कैसा व्यवहार करते थे गया हुआ दिन में, विगत के दिन में कैसा व्यवहार करते थे, उसको छोड़ना चाहिए और असल व्यवहार करके औरों को भी प्रभु यीशु को मार्ग में ले आने का एक पात्र हम लोग बने। क्योंकि सारा संसार जब तक घुटने में नहीं जाएगा तब तक प्रभु यीशु फिर इस धरातल में नहीं आएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा काम करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है जब मैं जाता हूं तो पवित्र आत्मा सलाहकार आपको भेज देंगे, आप लोगों को भेजेंगे। तो अभी उन जो है सलाहकार और पवित्र आत्मा हम लोगों के पास है। तो यीशु को नजर से देखने के लिए सारा संसार, एक परिवार, सभी को घुटने में आकर प्रभु यीशु को अपनाना चाहिए, तब प्रभु यीशु आ जाएंगे। आगे चलते हैं। यूहन्ना 15 का जो 5 में लिखा है, अभी अभी जो कहे है ना, उसी का थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या करने के लिए मैंने ये शब्द लाया है कि एपीसियों का 5:30 में क्या कहा, हम उसकी देह के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। उस देह बने को यीशु मसीह का देह और अंग है। इसका मतलब यीशु का पेड़ है, यीशु पेड़ है, पेड़ का जो डाली है। यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूँ, मैं ही दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो व्यक्ति प्रभु यीशु में आए हुए हैं उनको जो है निरंतर लगातार यीशु मसीह के में ही, यीशु मसीह में भी रहना चाहिए। तब यीशु मसीह फिर मुझका आपको ले आएंगे, बैठ जाएंगे, वास करेंगे। क्या कहा, तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है। जो यीशु मसीह के काम करने के लिए जिएंगे तो यीशु मसीह के लिए, मरेंगे तो लाभ के लिए हम लोग जाएंगे, है ना। तो बहुत फल फलाता है जो यीशु मसीह के में रहता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यीशु मसीह के आज्ञा से हम लोग बंधन में पड़ते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आप लोग जितने भी है हिंदी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसमें भी मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर भी है, उतना परिपक्व हिंदी नहीं है, लेकिन हम आप लोग बहुत तरह से समझाने के प्रयास कर रहा हूं। हम अब अंत में जा रहे हैं, तो कोई किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा है, मात्र यीशु प्रभु ही एक हैं जो हम लोगों को कृपा कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, पाप को क्षमा कर सकते हैं, और कोई नहीं। देखिए आपको थोड़ा सा मैं कहा देता हूं, पहले भी कहा होगा, मैं एक बनारस में, काशी में 9 वर्ष तक बैठकर आचार्य तक संस्कृत में किया हुआ एक व्यक्ति हूं, और जाके फिर वृंदावन में 2 साल मैंने भागवत अध्ययन किया, और उसके बाद अपने गांव लौटकर मैं उस मट्टी का ढीका के ऊपर बैठकर प्रवचन करता था और भी काम करता था, और बहुत आमदनी होता था, बहुत आता था, गाय भी आता था, बहुत कुछ आता था, रोटी आता था, पैसा आता था, बहुत कुछ आता था, लेकिन वो सब मेरे लिए निरर्थक है, अर्थ नहीं है उसमें, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरे लिए सर्वस्व है। क्योंकि यूहन्ना 1 का अध्याय पढ़ते नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या मिलता है, सब कुछ मेरा है, मैं ही सब कुछ में है, मैं ही हूं, मैंने ही बनाया, वहां पर लिखा है। तो मैं किससे बना है, इसलिए मैंने उस सब त्याग कर सब छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा किया। और दूसरा एक कारण भी है, जो ये मेरा पत्नी है, वो जो है मैंने जो नेपाल से जब लाया था उस समय ये बीमार थी, और जब बीमार थी तो अमेरिका आ गया। अत्यंत सुंदर
अत्यंत असल हॉस्पिटल में मैंने उसको नियुक्त किया। वो बेड में पड़ गई, बेड में थी और करते करते समय मैं जाता रहा। तो एक दिन डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ। अरे बीमार तो जैसा का तैसा वैसा ही है, कैसे इसको ले जाओ? इसको घर ले जाओ और ये जहां जाना चाहती है ले जाओ, जो खाना चाहती है खिलाओ, जो पहनना चाहती है पहनाओ, जो घर गनाओं से भरना चाहते भराओ, लेकिन घर ले जाओ। इसका मतलब डॉक्टर का एक भाषा होता है, इसको सब कुछ कर दो क्योंकि इसका आयु अल्प है। 2008 का अंतिम 9 लगते हुए इस समय कहा था, लेकिन 2009 से अभी 2025 हो गया। हम लोग साथ में सेवकाई में चलते हैं और हम दोनों का 32 एनिवर्सरी भी कुछ दिन पहले हुआ है। देखिए, जब प्रभु यीशु काम करते हैं, हम लोग आंख से नहीं दिखते हैं, दृश्य रूप में नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में वो यीशु मसीह हम लोगों को काम करते हैं। ये विश्वास के साथ मैंने अपना जितने भी है उस सब कुछ छोड़कर मैं यीशु मसीह के में आया है। मैं यीशु मसीह का बन गया, ईसाई बन गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर अंतिम में जाकर हम लोग इसको देखते हैं। प्रेरित 4:12 प्रेरितों का काम क्या है और इससे ऊपर क्या है हम नहीं जानते हैं अभी, लेकिन वहां पर और से शुरू किया है। जब इस तरह और से शुरू होता है तो आपको ऊपर क्या है उसको देखना चाहिए। तब से शुरू होता है तो उसके ऊपर क्या है उसको देखना चाहिए। और करके यहाँ पर है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु ही एक है जो उद्धार करता। उद्धार का मतलब होता है बंधन से मुक्त। बंधन किस बात का बंधन? वो जो आप लोग जो है उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन नेपाली लोग मानते हैं ना, उसको बजा करके, एक ढेंगरू बोलते हैं, इसको बजा करके वो दुष्टों को बुलाता है और दुष्टों को साथ में वो काम करता है। वो उद्धार नहीं करता है। 2-4 दिन 1-2 दिन जैसे विश्वास करके थोड़ा सा वो जो विराम जो है ठीक हो जाता है, लेकिन जैसा का तैसा वैसा ही होता है। फिर वो आता फिर 2-4 दिन ठीक होता है, फिर जैसा का तैसा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। संसार में एक ही है जो उद्धार कर सकते हैं, और सभी चीजों का, सभी मनुष्यों का, सभी पशु पंछियों का, सभी लताएं का, सभी कुछ का, और जितने भी आंख से दिखाई देता है और वस्तु स्थिति को उठा करके बोलते हैं, उसको नाम पुकारते हैं, तो सब यीशु नाम से है जुड़ा हुआ। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं है, मात्र केवल यीशु का ही नाम है। संसार का या स्वर्ग का सभी लोग यीशु में रहता है। 3 त्रिलोक 14 भुवन उन्हीं के नाम से चलता है। मनुष्य व देवी देवता कीट पतंग हाथी से भी उच्च सारा अधिकार यीशु में है। हवा भी उन्हीं से बहता है, हवा भी उन्हीं से बहता है। देखिए, जब हवा जोरदार से हवा लगता है, उनको कंट्रोल करना है, यीशु को बस पुकारना, यीशु सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि यीशु में ही सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब आप लोगों को ये जैसा मैंने हिंदी बोला, आपको समझ में आया या नहीं आया ये हमको अभी पता नहीं, लेकिन मैं जहां तक विचार कर सकता हूं कि आप जो है जैसा भी हो, कब शॉपिंग में जाते हैं तो हिंदी बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वो दुकानदार होता है हिंदी वाला ही होता होगा। लेकिन वो जो हिंदी वाला से जाकर बोलने से हिंदी तो आप सीख ही गए हैं, जानते हैं। इसीलिए मेरा विश्वास है आपका आज का जो वचन से आपको थोड़ा बहुत कुछ तो ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि यीशु मसीह का देह के कारण, यीशु मसीह का बहाया हुआ लोहा के कारण, यानी कि रगत के कारण आप और मैं चंगाई प्राप्त करने के साथ साथ केवल चंगाई नहीं, हम लोग नहीं गिरते हैं, हम लोग चढ़ते हैं, हम लोग स्वर्ग चढ़ते हैं, नरक नहीं जाएंगे। क्योंकि आप और मैंने यीशु मसीह को आत्मसात किया है। प्रभु यीशु में
पूर्ण समर्पण कर दिया है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को समर्पण करता है वो कभी भी नरक अथवा गिरना नहीं पड़ता है, वो ऊपर चला जाएगा। अंतिम में एक रुआई, यीशु के लहू में चंगाई और छूट है, जानो अति पवित्र। यीशु के लहू में चंगाई और छूट है, जानो अति पवित्र। पापों का क्षमा करने का शक्ति है या यीशु का चरित्र। यीशु के लहू में चंगाई और छूट है, जानो अति पवित्र। पापों का क्षमा करने का शक्ति है या यीशु का चरित्र। प्रेम भरा रगत पूरा बहाया क्रूस में सारा लोगों के लिए। प्रेम भरा रगत पूरा बहाया क्रूस में सारा लोगों के लिए। औरों को अपना जीवन देने वाला, औरों को अपना जीवन देने वाला ख्रिस्त सबका मित्र, ख्रिस्त सबका मित्र। यीशु के लहू में चंगाई है और छूट है, जानो अति पवित्र, जानो अति पवित्र। क्या बात है सर। हालेलुया हालेलुया, बहुत बढ़िया सर। इतना बोलकर आज मैं विश्राम लेना चाहता हूँ। फिर कभी दया हो तो फिर कभी आप लोगों के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अभी विदा लेते हैं, आप सबको फिर जय मसीह करके विदा होता हूँ। आपका धन्यवाद। साथ साथ में जितने भी लोग हैं, आप लोग जो यीशु मसीह से भागना चाहते हैं तो मत भागिएगा, क्योंकि ऐसा यीशु मसीह के दूसरा कोई भी उद्धार करता नहीं है। तो आपका अपना जो जितने हैं उनको भी धीरे धीरे बोल लीजिए, ज्यादा कुछ बोल लीजिए। एक दिन वो लोग भी यीशु मसीह के में आ जाएंगे, वो भी यीशु मसीह का बन जाएंगे। इतना ही कहकर विदा होता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। सुंदर वचन के द्वारा अगुवाई की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। और मैं विश्वास कर रही हूँ जितने भी जुड़े हैं सब आशीष पाए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब धन्यवाद के साथ, तालियों के साथ हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैम को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी, प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहूंगी। मैम प्रेज द लॉर्ड। आइए हम होस्ट सर को मैं समर्पित करना चाहूंगी। अगले समय होस्ट सर अगुवाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब एक तालियों के साथ धन्यवाद करें, ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो फिर जो भी हो, प्रभु की महिमा हो। बहुत बढ़िया वचन मिला है आज। थैंक यू सो मच सर। केडी भंडारी सर आज यूएस से हमारे साथ जुड़े और इतना अच्छा वचन दिए, इसलिए मैं बेथेल परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुमूल्य समय देके आपको इतना अच्छा वचन दिया। सो मच। आपने देने के लिए कुछ नहीं है, प्रभु के दास के लिए और प्रभु की दासी के लिए हम तालियों का साथ प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर इधर अजय मसीह जी हैं तो थोड़ा आप बोल देंगे लोगों को। जी 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 जी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड। हम लोग अभी तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए बहुत ही एक सुंदर मौका और अवसर है कि प्रभु के दास जो है हमें एक बहुमूल्य समय निकालकर वचन से हमें गाइड करते हैं। सो हम बहुत ही सौभाग्य माने इस बात को लेकर। और मैं एक बात को जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे कि हमारे होस्टर पास्टर जी पिछले दिनों में कुछ प्रोफेसी मेरे विषय में कही थी, वो प्रोफेसी पूरी हुई। आज मैं उस स्थान पे हूँ, जैसे कि प्रभु के दास बेथेल प्रेयर टावर से जो होस्टर है, उन्होंने कुछ प्रोफेसी मेरे विषय में कही थी। उन बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पिछले दिनों में ऐसी प्रार्थना उन्होंने मेरे लिए की और उन्होंने कहा था पवित्र आत्मा के माध्यम से कि आप बड़े बड़े लोगों के बीच में जाओगे। और सच में आज मैं केरला में हमारे एक प्रोफेशनल एक स्टूडियो है, उसमें मेरे 3 सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुए और बहुत ही वो लोग एक्साइटेड हुए, मतलब बहुत खुश और आनंदित हुए। सो वो प्रोफेसी आज पूरी हुई। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। साथों साथ हमारे बीच में प्रभु के दास अमेरिका से जो जुड़े, आज दोनों पास्टर सिस्टर दोनों साथ में बैठे, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छे से उन्होंने वचन से हमें सलाह दी। सच में परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से प्रभु के दास ने हमें वचन से गाइड किया, यही मेरा कहना है। और जैसे कि कल गवाही दिया था मैंने और आप लोगों ने प्रार्थना की है मेरे लिए आज। कल मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था, आप लोगों ने प्रार्थना किया। आज मेरा 3 सॉन्ग रिकॉर्डिंग होना था, वो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो गया, शूटिंग हो गया
और आप लोग की प्रार्थना के माध्यम से अब मेरा टिकट भी हो गया, कल मैं आगरा के लिए रवाना होऊंगा। सो आप लोग प्रार्थना में याद रखें और मैं बहुत खुश हूँ आप सबके मध्य में रहकर, आप लोग के बीच में प्रभु के दास विशेष करके हमारे लिए वचन को लेकर आए। वो वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन था और सच में ऐसे ही हमें निरंतर कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए। सो प्रभु आशीष दे। और पास्टर हो सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, काफी दिनों बाद मैं जुड़ पाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। ये सब आप लोग की प्रार्थना का सपोर्ट है बहुत बड़ा। सब प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। और सर पास्टर जो अमेरिका से है उनका भी प्यार हमारे साथ बहुत ही अच्छा है, शुरू से जो दोस्ती और बहुत ही अच्छे से हम रहे और आज भी रह रहे प्रभु की दया से। और आज जो भी वचन का प्रचार हो रहा है ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। सो थैंक यू सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। प्रभु की महिमा हो, सारे आदर और सारे महिमा प्रभु को मिले। मैं अभी आपको मुझे प्रभु बोल रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कि ऐसा एक टाइम आ रहा है कि आपको मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको मिलने के लिए और कुछ टाइम लेना पड़ेगा। आप इतना बिजी होने के लिए जा रहे हो प्रभु की सेवा में। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, जीसस, थैंक यू, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से जो आत्मा मुझे पता है, मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। आमीन, आमीन, आई डिक्लेयर इन द नेम नेम, हालेलुया। हालेलुया। ब्लेस करे पवित्र आत्मा तेरे दास को, जो तूने जो ना किया है प्रभु, मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी महिमा हो। समय ही जाइए, हमें समस्त प्रार्थना करी आज विदाय ने। आज की समय हो चुका है, अभी हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब आप लोग जुड़े, हम सब मिलके एक साथ प्रभु की आराधना किए, महिमा किए और अच्छा वचन मिला कि आज से हम यीशु के साथ चले। यीशु हमारा साथ है, इतना अच्छा वचन मिला है, मैं ताकतवर हो चुका हूँ आज की वचन से। प्रभु की महिमा हो। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के दास अजय मसीह सार अगर सही स्थान पर है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु के दास लास्ट प्रार्थना में, आखिरी प्रार्थना में आगे ले जाएंगे, उनके साथ हम लोग सभी जुड़ेंगे। आइए हम अभी सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखिंदिनिमा शंदोरिली बा शखरियाला बा शंकोरिदिनिमा शंदोरिरी देबा शारावाला बराबा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, करुणामय प्रभु यीशु वे स्तुति हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। रिबोनामा शंखोरी बलबा शदरी दलबा शखरी खदानामा शदरी दलरदा बरबा खबा। ओ प्रभु यीशु, तू कितना भला है जो प्रेम करता है पिता, कितने बड़े खतरों से, मुसीबत से छुड़ाता है प्रभु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जो भी अपने लोगों के लिए आज के शाम के समय में प्रभु ओ स्तुति हो, वे अपने बातें की आपके जन के द्वारा प्रभु, हालेलुया, हो सहभागिता प्रभु, ओ यीशु के साथ सहभागिता रखने के लिए प्रभु आज के शाम के समय में प्रभु अपने बच्चों से अपने बातें किया प्रभु, आपकी उपस्थिति में लेकर चला। रिबोनी मोशंखोरी दिलीबा शदलरदबरबलबशबलबा। प्रभु आपसे जो लोग दूर है पिता परमेश्वर, वो आपके करीब आए प्रभु, आपको जानने पाए। रिनो सिंखुरी द लेसर द डैड as in bori kinstili the rubber keyboards now rivala ba shankuri bili kinsi kuri ba accurate the natural the letter and so bikini or keyboard still right can you this dad। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचन के द्वारा। आज प्रभु आपका जन जो वर्शिप के माध्यम से प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस कराए प्रभु, इस बात के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। उनको भी प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर, अद्भुत रीति से प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। आपकी बेटी ने जो लीड किया प्रभु आज की प्रार्थना को प्रभु, आज के शाम की प्रार्थना को प्रभु, उन्हें भी आशीष कर, ब्लेस कर राजा। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके जन को प्रभु वचन के द्वारा प्रभु, आप जिनके द्वारा अपने बातें के प्रभु, आपके दास को, दासी को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। और प्रभु जहां भी कहीं रहकर प्रभु अपने कार्य को
करते हैं प्रभु, मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, उनको भी संभालिए, सहायता करें। हॉस्टल पास्टर सिस्टर को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बैतल पे टावर को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन प्रभु ग्रोथ करने पाए यीशु मसीह के नाम से। रीदो निशु खरीदी बा शंखरी बा लाबा ओ रीगी दिली बा शंखरी दिनी मा शंदली बा। पवित्र आत्मा हर एक को अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर यहाँ पर जितने भी आपके बेटा बेटी जुड़े सबको आशीष कर, ब्लेस कर राजा। और प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु, जितने भी अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर बैठे उनकी हर इच्छाओं को पूरी कर दीजिए पिता। प्रार्थना को सुनिए, उत्तर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज गॉड। आमीन आमीन। आइए हम अभी सभी, और मैं अनुरोध करता हूं कि प्रभु के दास आखिरी आशीष देंगे। एडी भंडारी साहब, प्रभु की दास। ठीक है, सब एक बार फिर प्रभु को महिमा देते हुए बृहद ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम आशीष बोलते हैं। ठीक है। और परमेश्वर पिता के प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, शांति, सहभागिता यहाँ उपस्थित एक एक परिवार के साथ में और बेथल परिवार के साथ में, अपने अपने मंडली के साथ में और विश्वव्यापी मंडली के साथ में सदा सर्वदा बने रहे। आमीन आमीन आमीन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इसीलिए भी धन्यवाद कि मुझको आप लोगों ने बुलाया और थोड़ा वचन को अध्ययन करने का मौका दिया। आपको वचन देने से पूर्व मुझे अध्ययन करना पड़ता है, वो भी हिंदी में। मुझको आता ही नहीं है, इसीलिए अध्ययन करना पड़ता है, कहाँ क्या लिखा है, कैसा व्याख्या करना है। देखिए, वो जो मम्मी जो है किचन में जाके बड़ा बढ़िया से खाना बनाती है, और बाद में क्या होता है, वो खाने वाला टापू 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 10 मिनट में खा लेता है। 1 घंटा लगा करके बना हुआ भोजन को मम्मी ने जो बनाया वो आधा घंटा नहीं लगाता है, 10 मिनट में खत्म करके चला जाता है, जूठा बर्तन भी छोड़कर। जी जी जी। जितने भी पास्टर लोग हैं उन लोगों को ये जो खाना बनाने के समय बहुत समय लगता है, लेकिन खाने वाले लोग आ जाते हैं, खाने के बाद कभी कभी फिर भूख लगता है, पेट खाली हो जाता है, फिर खाना पड़ता है। तो पास्टर लोग आप लोगों को खिलाते हैं। जितने भी यहाँ पर पास्टर लोग हैं, आपको बहुत बहुत प्रभु आप लोगों को और आपको जो है आशीष करें, तो प्रभु आशीष करें। आपको जो है आगे चलने के लिए प्रभु प्रशस्त मात्रा में मार्ग खुला कर देंगे। ठीक है, आमीन आमीन। पास्टर जी जो बता रहे शायद मैं बता दूं या रहने दूं? बताइए। जैसे कि पिछले दिनों में मेरे साथ केस हो गया था, वो मतलब प्रार्थना चला रहा था, तो वो केस को दोबारा ओपन कर दिए। तो मेरा चर्च दो महीने तक बंद रहा और सारा कांटेक्ट मैंने बंद कर लिया था। सो अभी मैंने दूसरा कांटेक्ट ऑन किया। सो पास्टर जी जैसे अमेरिका से है, उनसे भी हमारी बात नहीं हो पाई, आप लोग को किसी से बात नहीं हो पा रही थी, बट प्रभु ने रास्ता खोला और आप लोग की प्रार्थना के द्वारा अभी मेरा जमानत होना है। उसके बाद फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट होकर मुझे सेवा में आगे जारी रखना है। सो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना में जरूर कंटिन्यू याद रखें। और थैंक यू पास्टर जी, अमेरिका से जो पास्टर जी ने इन बातों को दोहराया, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। और आप हमारी बहुत चिंता करते हैं, मुझे बहुत हर्ष होता है। सो मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करूंगा। ओके पास्टर जी, थैंक यू। थैंक यू अजय मसीह सर। प्रभु आपको सही सलामत रखे हैं, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग रो रो के आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और केडी भंडार समाज है, हमारा भाग्य है कि आप हिंदी जानते हैं। नहीं तो हमें वचन नहीं मिलता। ये प्रभु का दया है कि हम सौभाग्य मानते हैं खुद को कि बेथल परिवार हम सब आज हिंदी से वचन सुनने के लिए मिला। नहीं तो ये यूएसए में आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, प्रभु की सेवा में है, लेकिन वो क्या है वहाँ का सिचुएशन हमें पता नहीं, लेकिन प्रभु की दया है कि आप हिंदी जानते हैं। ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू। और आपका इधर तो बेथल प्रेयर टावर लिखा है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पास्टर प्रदीप नेल्लूर है जी। प्रदीप? हाँ जी प्रदीप है मेरा बीवी का नाम देवरा। ओह बहुत अच्छा। मेरा नाम तो अभी बोल रहे हैं
केडी भंडारी और जो साहित्यिक नेम है कायलो, उसमें साइड में कायलो भी है। मेरा जो है 2 कृति, एक कविता संग्रह, एक गजल संग्रह मेरे प्रकाशित हुआ है और मेरे पास और भी बहुत लिखा हुआ है। मैं साहित्य में बहुत रुचि रखता हूँ और को भी सिखाता हूँ और खुद भी लिखता रहता हूँ साहित्य में। जैसे आप लोगों ने अभी अभी दो रुराई को यहाँ पर सुना ना, अभी रात में दिन है, दिन का 11:15 हुआ। उतना तो रात हो गया ना। आप लोगों का रात हो गया। हाँ 8:30 बज रहा है सर। ओ तब तो भोजन का समय हो गया। और इधर भोजन कर लिया, फिर उधर जाके पेट का भोजन। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और हमारा दीप्सी का वो जो किधर है नायक का, लिप्सिता कहाँ गई लिप्सिता? नायक जी सर जय मसीह की। कुछ तो बोले, आप वीडियो बने आ सकते हैं। नमस्ते जय मसीह की। जय मसीह की। लिप्सिता को हम देख नहीं सकते। ओहो कोई बात नहीं, अदृश्य में आवाज सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। लेकिन दीपिका को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार बार उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बात किया व्हाट्सएप से, और कितने समय में करना है, क्या करना है, बार बार आदान प्रदान होता रहा। आज भी बातचीत हुआ था। वो बहुत प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को समेटने के लिए और लोगों को ले आने के लिए बहुत इच्छा करती है, बहुत चाहना है उसका, और बहुत में ले आकर के अपने परिवार को भी ले आना है, क्योंकि जब आ जाएंगे तो अपना परिवार भी आ जाएगा। उनका जो भाई है और जितने भी संबंधित नातेदार हैं वो भी प्रभु में आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, ठीक है। आमीन। ओके, सब की प्रभु की महिमा हो। अगर प्रभु का आगमन और नहीं हुआ तो कल सुबह और एक बार हम लोग मिलेंगे। प्रभु की तारीफ हो। तब तक जय मसीह की सबको गुड नाइट ऑल ऑफ यू। प्रभु फिर कभी मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, समस्त को प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, बाय बाय। प्रभु सबका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।